देखो भाई चलो स्पीकिंग की क्लास में। ऑलराइट, स्पीकिंग की क्लास में चलते हैं और अपनी ज़िंदगी चेंज करते हैं पूरी, ठीक है ना। जिस बंदे को इंग्लिश बोलने के लिए आ गई तो ये लगा लो कि बहुत सारी जॉब्स हमारे वेट कर रही हैं दोस्त, और इंग्लिश भी हमारे पास फ्लुएंट होनी चाहिए, ठीक है। तो क्लास के अंदर अमचीन प्रैक्टिसेस मैं आपको दिखाता हूँ, ये काम करो वो काम करो, और ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मैं आप बंदे को फोर्स करूँ कि ये कर लेना, तो मैं ही आपको करवाता हूँ। आज हम अपनी क्लास जो है ना जीडी से स्टार्ट करने वाले हैं, आप बस करते रहो भाई, जितना ज़्यादा हम अपने आप को रगड़ेंगे ना तो उतनी चमक आएगी, लगा लो, ठीक है। तो वही वाली बात ये है, पहले जीडी से स्टार्ट करता हूँ। टॉपिक मेरे पास में फैशन का है, आप इंग्लिश में बोलते रहो बस, मैं स्टार्ट करवाता हूँ। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। तो बोलो भाई, भाई देख फैशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अगर तुम फैशनेबल हो ना तो तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। नहीं, मुझे फैशन बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि मैं बहुत टैलेंटेड हूं और मैं कपड़े खरीदने में पैसे बर्बाद नहीं करता, मैं पैसे दे देता हूं ट्यूशन के अंदर पढ़ने के लिए। माना एजुकेशन जरूरी होती है, मगर अगर तुम अच्छे दिख रहे हो ना तो ये भी हमारे लिए जरूरी है। नहीं, अगर तुम अच्छे दिख रहे हो ना तो हर एक बंदा ये सोचेगा कि तुम सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए आए हो, तुम इंटेलिजेंट नहीं हो। नहीं, तुम्हारी स्टेटमेंट से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूं, क्योंकि हर एक बंदा सुबह नहा धो के निकलता है भाई, अपने आप को शो करना चाहता है कि मैं बहुत ही साफ सुथरा बंदा हूं। बट मैंने देखा है कि जो इंटेलिजेंट होते हैं ना उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता ये सिर्फ सारे कपड़े वपड़े खरीदने का, ठीक है। और मैं तो स्कूल में भी गया हूं ना, मैंने कभी भी पर्सनैलिटी पे ध्यान नहीं दिया, मैंने तो सिर्फ अपने होमवर्क को राइट टाइम पे कंप्लीट किया है। बट भाई बताना जरा, अगर तुम किसी पार्टी में जा रहे हो तो क्या हम ऐसी गंदी पर्सनैलिटी में चले जाएंगे वहां पर? और राइट, एक्चुअली क्या है कि पर्सनैलिटी का मतलब ये है ना, तुम तो बहुत ज़्यादा फैशनेबल हो यार, तुम जो फैशन के अंदर ही घुसना चाहते हो कि हाँ जी जो है मैं मॉडलिंग के अंदर जाऊंगा, मुझे अपनी पर्सनैलिटी को बनाना चाहिए, तो मैं इसके अगेंस्ट हूँ। भाई फैशन जो है देखो आज के टाइम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है ना, तो हमें टाइम के साथ चलना चाहिए भाई। अगर तुम टाइम के साथ नहीं चलोगे ना तो ऐसा फील होगा जैसे कि तुम पता नहीं कहां से बैकवर्ड कल्चर से आए हो। मगर भाई फैशन ने जो होता है ना, ये लगा लो कि हमारी सोसाइटी को पूरी तरीके से खराब कर दिया। अब तुम न्यूज़पेपर पढ़ो, डेली उसमें टीजिंग के इतने सारे केसेस आते हैं, फैशन से ही तो वो स्टार्ट हो रहे हैं सारे। नहीं भाई, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो मतलब फैशन की वजह से हो रहे हैं। फैशन तो ये शो करता है कि हाँ जी तुम जो हो ना अपनी केयर करते हो, अपने को मेंटेन रखते हो। तो मेंटेन तो आप दूसरी तरीके से भी रख सकते हो ना अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम बहुत अच्छे स्पीकर हो ना तो हर एक बंदा तुम्हारा एग्जाम्पल लेगा। ऑलराइट, अगर मैं अच्छा स्पीकर हूं तो ठीक है, हर एक बंदा मेरे एग्जाम्पल लेगा, प्लस में मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है तो भी मेरे एग्जाम्पल लेगा वो। भाई एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारा त्योहार वगैरह का टाइम होता है तब तो हम लोग कपड़े वगैरह पहन के पर्सनैलिटी बना के निकलते हैं, तो कितना अच्छा एनवायरनमेंट लगता है बाहर का। बट मैं ये कहना चाहूंगा दोस्त, एक्चुअली क्या होता है कि कपड़े वगैरह खरीदने में ना हमारे पैसे बर्बाद होते हैं। और भाई देखो कि मनी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हमें पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए, कम से कम कपड़े में। और अगर तुम कॉलेज वगैरह जाते हो ना, भाई तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी है और दूसरे वाले बंदों को फिर हम टीज करते हैं वहां पर। और राइट देखो एक्चुअली क्या है कि अगर मैं एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता हूं और मैं पैसे भी कमाना चाहता हूं, तो अगर मैं अपनी पर्सनैलिटी को बड़ा अच्छा नहीं कर पाऊंगा इंप्रूव, तो पैसे का क्या फायदा फिर? भाई पैसे का ये फायदा है कि जो चीजें हमारे लिए जरूरी हैं उसमें पैसों को हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें पैसों को वेस्ट नहीं करना चाहिए।
ये फैशन की वजह से हमारा कल्चर भी खराब होता जा रहा है। नहीं, ये वाली बात तुम्हारी गलत है, क्योंकि हमारे कल्चर के लिए हम अगर ये तुम्हारी बात बिल्कुल गलत है, हमारा कल्चर फैशन से खराब नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे एथिक्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। मैं अपने पेरेंट्स की भी बहुत ज़्यादा रिगार्ड करता हूँ और रिस्पेक्ट करता हूँ। नहीं भाई, फैशन ने जो है ना सब कुछ खत्म कर दिया है। पहले के टाइम में हम लोग नमस्ते कहते थे, आज कहते हैं बाय डैड। तो फैशन की वजह से ही तो सब कुछ चेंज होता जा रहा है ये, बस। दैट्स राइट। तो कर लिया आप लोगों ने दोस्त, ये प्रैक्टिस है, इतनी भी बहुत है। अगर मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप जो है और भी बहुत फर्दर प्रैक्टिसेस करिए, कर लोगे तो बहुत अच्छी वाली बात है, मगर मैं तो अपनी गारंटी ले सकता हूँ, मैं उतनी करा दूंगा। अगर मेरे साथ साथ भी करते रहोगे ना तो बहुत अच्छे ट्रैक पे जाओगे। बहुत लंबी क्लासेस करने वाले हैं हम लोग, लंबी क्लासेस, डेली क्लासेस करने वाले हैं आप लोग। आपको थोड़ा सा ही टाइम देना है बस। मगर इंग्लिश हमारी इंप्रूव हो गई ना तो बहुत बड़ा। इंग्लिश हर किसी बंदे के लिए ज़रूरी है भाई। आज के टाइम में ये लगा लो कि पहले के टाइम में हमें कमेंट्स मारा जाता था, अबे अगर तुम्हारी एजुकेशन बेकार है तो तुम वेटर ही बनोगे। भाई साहब, वेटर बनने के भी नाले हैं आज के टाइम पे। अगर हम लोग जाएंगे ना किसी मैकडी में चले जाओ, पिज़्ज़ा हट वगैरह में चले जाओ, जो बंदे सर्विंग भी करते हैं, सर्व वगैरह करते हैं ना, वो भी इंग्लिश बोलते हैं। अगर ऐसी जगह पे भी हम लोगों को जाना है ना जॉब वगैरह के लिए, तो भी हमारा इंटरव्यू होगा और इंग्लिश आती है तो बढ़िया है हमारा। तो ये लगा लो कि इंग्लिश बहुत ही मेन है हर जगह के लिए आज के टाइम में, और वो भी बढ़िया वाली है। ऐसे नहीं है कि भाई कोई भी बोल लेगा। तो प्रैक्टिसेस करते रहो जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ, है ना। अब चलता है हमारा टेलीफोनिक राउंड। टेलीफोनिक राउंड चलेगा। अपन दोनों जो है, अभी मैंने हिंदी बोली, आपने इंग्लिश बोली, दैट्स राइट, ये प्रैक्टिस थी। अपन अब जो है ना भाई साहब इंग्लिश में कन्वर्सेशन करेंगे, कन्वर्सेशन। तो मैं यहाँ पे जो भी पूछूंगा आप उसका आंसर देना, ठीक है ना। अपन कन्वर्सेशन करेंगे। हालांकि ये एक इम्पॉसिबल वाली बात है, मुझे नहीं पता कि आप क्या आंसर दोगे वहाँ पर, क्या मैं यहाँ पे फ़ोन पे लगा पड़ा हूँ और वहाँ लेटे पड़े हैं कि ले भाई इसकी एक्टिंग देख लेता हूँ ये कैसे करता है बंदा। ऐसा नहीं है यार, कोशिश करना। Alright man, so you tell me that actually how are you feeling nowadays in the class? या आप हो भाई, बोलो। All right, you know what, yaar, the time is so lazy nowadays. What do you think yourself? Then you're also feeling some laziness in you? बोलो क्या बोलोगे? All right, yeah, actually I'm feeling very much a laziness right now because I could not get up early in the morning. So you tell me that at what time do you wake up early in the morning? And why? Why do you wake up so much early, man? All right, so could you please tell me that what do you do? Do you go to the park early in the morning? As you said that you wake up daily early in the morning. Do you go to the park? All right. So where do you go to the park? Because actually nowadays you see that early in the morning many people are found there. So do you feel the crowd in the park? All right. So you tell me that why don't you study early in the morning when you wake up? Okay, I would like to ask you, tell me, you know what's happened, that suppose then you are waking up early in the morning, first of all, then I'd like to just give you two choices are here. Then first, you want to see yourself in the study process, otherwise you are choosing the option of park. Where do you want to see yourself? All right, if you are saying that early morning you want to go to park, so can you please tell me what is the benefit of it? All right, so what do you learn? What do you learn from the park early in the morning you go there? You tell me actually. Daily you go and you are wasting your time. You are wasting your time or not? How you can say you are not wasting your time in the park? All right. Okay. So okay, that's right. Then the parks are really very good. All right. So do you like to play the games in the park? Can you please tell me something about skatings? You know that you have skates like the shoes of wheel. Can you play with it? All right. Okay. So what about your exams? You tell me that are you happy nowadays? It is the time of your exams. Are you happy or not? And the one thing is more actually. I have seen so many students go to the tuition classes. What do you think that? Is it very necessary to go there?
And how you can say this is very necessary to go in the tuition center? If you're intelligent, if you are damn serious for yourself, without coaching center also, then you can complete your exams, man. How you can say this is so important for you? Okay, I would like to ask you here, so what do you think yourself? Without coaching center, you cannot clear your exams. All right, so you tell me, you go to the school and you go to the coaching as well. Where do you feel so good? Why do you feel very happy in the coaching center? Do you like discipline or not? All right, tell me. Or this is the time of examinations of yours. So what is your future planning you want to do in your future? What do you want to become? And what are you doing for that? Are you able to talk to me on phone or not? Is some difficulties there? All right. So who is your inspiration? Inspirations mean, I would like to say that a person who inspired you, or you would like to become like him. Yes, yeah, what a speaker, man. Or you also would like to make myself the speaker like him. Who is your ideal? And why this person is your ideal? You would like to speak fast English or slow? What is the benefit of slow English, you tell me? And how you can say fast English is bad? Whenever you go to outside with your family member, and another where you go to outside with your friends, with whom you are very comfortable, your family members or your friend? How you can say yaar with the friends you are very comfortable? बस ये वाला सेशन यहीं पे ओवर करते हैं. बहुत बढ़िया. अभी तक मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं. ठीक है. क्लास ही हमने जीडी से स्टार्ट करी. मैंने आपके सामने हिंदी बोली दोस्त, और अब हमने डायरेक्ट कन्वर्सेशन भी स्टार्ट कर लिया है. अब आगे का कदम रखते हैं. देखो हमारी क्लास के अंदर ना रियलिटी चल रही है, और रियलिटी ये चल रही है कि आजकल हम लोग ना पोलाइट बोलने की भी कोशिश कर रहे हैं. पोलाइटनेस क्या आती है? पोलाइटनेस मैंने देखी है भाई, कॉलेज के अंदर हम लोगों ने पोलाइटनेस करी थी. क्या पोलाइटनेस? अंदर से चाहे कितने भी डेंजर है हम लोग, कितने भी डेंजर है, अपन लोगों ने क्या करा था, ये भी एपिडेमिक वाला टाइम चल गया था पहले हमारे कॉलेज में जब मैं था, तो हम लोगों ने ना, हमारे फ्रेंड सर्कल ने जो डिसाइड किया कि यार एक काम करते हैं, चलो एक कैंपेनिंग चलाते हैं. हम लोग इकट्ठे हुए, और जी हम लोगों ने, मैं बताता हूँ क्या, ऐसे करके हम लोगों ने ना हमारा चैरिटी बॉक्स बनाया. ये कोई एडवर्टीजमेंट वीटैक का नहीं है हमारा. ऐसे करके बॉक्सेस हमने लिए, उसको कवर किया था, और कवर करके जी हाँ जी हमने उस पर चैरिटी बॉक्स वगैरह लिखा हुआ था. तो हम ना शॉप्स वगैरह पे जा रहे थे सबके, और शॉप्स पे जब जा रहे थे तो हम, हमारे साथ में बॉयज़ भी थे, गर्ल्स भी थे, अपन लोग थे. मतलब लग रहा था कि यार अच्छी सोसाइटी क्या, हमें तो अपने स्किल्स इंप्रूव करने थे, प्लस में सोसाइटी के लिए कुछ करना था. ऐसी एक्टिविटी ज़्यादा करते थे हम अननोन बंदे के पास में जाके, है ना. तो ये लगा लो कि मुझे पता था कि हाँ जी के अंदर से तो मैं भी डेंजर हूँ बहुत ज़्यादा. ठीक है ना. हम अपने दोस्तों के साथ में जी थोड़ी सी कभी बार गाली गलौज भी हो जाती है, और जी लड़ाई वगैरह भी हो जाती है. मगर जब भी हम किसी शॉप वगैरह पे जा रहे हैं, बड़ा पोलाइट थे यार, बड़ा रिक्वेस्ट कर रहे थे. सर एक्सक्यूज मी सर, एक्चुअली माय नेम इज अखिल एंड सर would you like to help me here? Sir, actually you just see that nowadays the time is the full of epidemics, sir, and sir actually you are the sincere. First of all, then I like to just go with the personality, then you are looking very much genuine. So sir, actually I have a humble request, sir, can you please just donate some money, sir, actually whatever in your pocket, or you would like to just in your pocket would like to just allow you, sir, then you can just give me the rupees of one, otherwise you can just help me by the 100 rupees also, sir, whatever you want, sir. Actually we are here, my name is Akhil, I'm the student of the graduation, sir. Actually I'm just studying in KMC college, and we are here, sir, actually we are here to do something for this society welfare. Nowadays actually I have already just seen out of my college also, actually so many children keep sitting there, sir, actually they don't have money to wear the clothes at least, and they are unable to get the education. So actually then we are here to start off this kind of campaigning with them, for them. So I humble request, sir, would you like to give me some money here? तो इस तरीके से जब मैं सामने वाले बंदे के सामने रिक्वेस्ट कर रहा था, मैंने कहा यार कितना पोलाइट वे होता है. और पता है क्या, अगर ऐसे पोलाइट वे से बोलोगे ना आप, तो सामने वाला बंदा इंप्रेस हो जाएगा पोलाइट वे से. सिचुएशन ये है, आप कॉलेज की लाइन में खड़े हुए हो, और आपको फॉर्म हमारा लेना है, वहाँ से अपना फॉर्म जो है अपना वहाँ पे सबमिट करना है आपको. एकदम से ना विंडो क्लोज हो जाती है. अब क्लोज हो जाती है, चलो भाई चलो बाद में आना, मगर आपका पोलाइट वे है ना, वही बचा सकता है. सर एक्सक्यूज मी सर, एक्चुअली देन यू जस्ट सीट इन द कंडीशन, सर, एक्चुअली फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, सर, एक्चुअली आई एम स्टैंडिंग हियर.
तो ऐसे करके पोलाइट भी अगर अंदर हमारे पास इंग्लिश के लिए भी आ जाए ना, तो यहाँ पे सामने वाले को इम्प्रेस भी कर देंगे और सामने वाला बंदा कहेगा चल भाई कोई बात नहीं, आ जा, क्योंकि सारी कुछ तो हमारे लिए है। तो मैं ये बात बताऊं, आज चैरिटी वाला रोल करेंगे। आप ऐसे करके कोई बॉक्स अपना तैयार करो, ठीक है ना, और सामने वाले बंदे के पास में ना चैरिटी के लिए जाएंगे आप, और क्या बोलेंगे, आप अपना खुद पिच तैयार कर लो दोस्त, और कुछ भी बोलो मगर एकदम पोलाइट वे से बोलो। एक्सक्यूज मी सर, hi sir, good morning. Actually, my name is Akhil sir. Actually, I'd like to just take you 2 minutes only. And within 2 minutes, sir, actually, I would like to explain everything. I know very much well that you are one of the busy man, sir. So actually, I'm coming from the college and we are just running a campaigning here, sir. Actually, this is my desire to just have some money from you, whatever your pocket is allowing to you, sir. You can help me by the rupees of 1. Otherwise, you can just give me the 100 rupees also, which is very much okay, sir. Sir, actually, I have already just seen the condition of my society just going to be down to very much. So we are here for really helping of those are unable to just get the education, because I have already just seen to the many children outside, sir. In the buses, the guys are begging, or on the red light also you might have seen, sir. Actually, the guys are playing for just earning the money. They are just begging to other people. So actually, indirectly, we are here for just helping of those. इस तरीके से आप रिक्वेस्ट करो, मजा आ जाएगा। ऐसे रिक्वेस्ट कर, चैरिटी करके लेके चलो, और भाई साहब चैरिटी का कर भी लेना, बहुत बढ़िया रहेगा। हमें तो कम से कम ये वाले काम करने चाहिए सोसाइटी में। भाई मैंने तो इसलिए कर रहा था, ये लगा लो जो हम लोगों ने 2-3 दोस्तों ने प्लान बनाया ना, चलो भाई सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, क्योंकि हमारे कॉलेज के बाहर ना सच में बच्चे बैठे रहते थे। जब भी हम लोग बाहर निकलते थे ना, ये लगा लो कि रोड पे आते थे हम कॉलेज के बाहर, छोटे बच्चे, भैया 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 हेल्प मी, और 5 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो। मैंने कहा यार क्या इनके सच में पैसे नहीं है, चलो इनके लिए हेल्प करते हैं कुछ। हालांकि पैसे नहीं देते थे, चीज़ें उनको प्रोवाइड कर दिया करते थे, मगर हम लोगों ने ना ये कैंपेनिंग स्टार्ट करी थी। मगर मैंने अपने अंदर ये सोच लिया था यार, जब मैं अननोन बंदे के पास में जाऊंगा ना, कम से कम मेरे ना हेजिटेशन खत्म हो जाएगी। तो ये हेजिटेशन मैं नहीं कहता कि आप सामने वाले बंदे के पास में जाओ, जाना पड़े तो बहुत बढ़िया, मगर अपने घर पे ही ऐसा बॉक्स तैयार करो और बार बार चैरिटी मारो, ऐसे करके रिक्वेस्ट करो सामने वाले बंदे से, है ना। तो ये सेशन आज हमारी क्लास के अंदर है चैरिटी वाला। लो जी, पहले मैं हिंदी से करवा देता हूं और आप इंग्लिश में कर लो। ऑलराइट सर। सर एक्चुअली मैं आपके से 2 मिनट लेना चाहूँगा सर, क्या मैं ले सकता हूँ? सर एक्चुअली क्या है कि मेरा नाम राहुल है और मैं जो है ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ। मैं आपकी ही नियर वाली सोसाइटी में रहता हूँ सर। सर मेरे कॉलेज के बाहर मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे ना वहाँ पे भीख मांगते हैं सर। और सर कल एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा मेरे पास में आया और कहा कि भाई मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। मैंने उसको पैसे नहीं दिए, बट मैंने उसे खाना प्रोवाइड किया सर, और मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। तो सर एक्चुअली क्या है कि हम स्टूडेंट्स ने कुछ प्लान ये करा है कि हम जो है पैसे कलेक्ट करेंगे और वहाँ पे उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना भी प्रोवाइड करेंगे। ऑलराइट सर, एक्चुअली क्या है कि हमने जो भी एक रेवोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहता हूँ कि आप कुछ भी पैसे जो हैं हमें डोनेट कीजिए प्लीज़। अगर आप कुछ भी डोनेट करेंगे ना सर, तो उससे कहीं ना कहीं आपको गुडनेस भी मिलेगी और हम दूसरे बंदों की हेल्प भी कर सकते हैं, है ना। बस ये चीज़ कर लेना। तो ये लगाओ कि अभी तक मैंने ये आपको करा दिया, अब आपका काम सिर्फ एक छोटा सा है। देखो 2 चीज़ें जरूर करना आप, अब प्रैक्टिस टाइम अपना लिख लो। एक तो आप ये चैरिटी वाला बार बार करोगे, कम से कम 2 से 3 बार करना, है ना। इमेजिन करना कि आप जो है मार्केट में चले गए, वहाँ पे चैरिटी करो। इमेजिन करना कि आप लोग किसी शोरूम वाले एरिया में चले गए कि बड़े बड़े शोरूम से, तो वहाँ पे स्किल्स अलग आएंगे। एक आप ये इमेजिन करना कि आप कॉलेज के बाहर खड़े हो और बंदे वहाँ से निकलते जा रहे हैं स्टूडेंट्स लोग, और सबसे आप अलग अलग डिटेल में बोल रहे हो, ठीक है। और दूसरा काम आप ये करना, 5 मिनट के लिए आप जीडी करोगे डायरेक्ट इंग्लिश में। टॉपिक हमारे पास में फैशन का ही रहेगा कि फैशन में हम लोग पैसे बर्बाद करते हैं या हम लोग उसमें यूटिलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ भी इंग्लिश बोलोगे और यहाँ भी इंग्लिश बोलोगे। तो ये आपका काम है, अभी तक मैं ही आपको करवा रहा हूँ, मैं ही करवा रहा हूँ। अब आप अपना काम स्टार्ट करो। चैरिटी वाला रिक्वेस्ट ऐसा पोलाइट भी आ जाएगा ना, जिसको सच में स्किल्स बोलते हैं, ठीक है ना। सो स्पीकिंग की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं गाइस। आई विल बी राइट बैक विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।